हमारे पास मौजूद होती हैं बहुत सारी सूटों की कतरनें बच जाती हैं और हम उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आप उनसे बच्चों के खूबसूरत ड्रेसेस को बना सकते हैं। इसी तरीके से 14 अगस्त की तैयारी किस तरह से की मैंने घर पे और ख़ुद ही बनाई सारी झंडियाँ और किस तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटे छोटे से जुगाड़ हैं, छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिस पे अमल करके हम ना सिर्फ अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने घरों को भी सजा सकते हैं। तो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे टिप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह कि सबको पता है आज 14 अगस्त है और इसकी तैयारी मैंने किस तरीके से की। मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स लिए हुए हैं, इनको गुड्डी कागज़ कहते हैं। इस तरह से एक मैंने इसको, ये धागा है जिस पे हम परोते हैं झंडियों को, और साथ ही मैंने ली है ग्लू। वैसे तो स्ट्रेच का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो नहीं मिली तो मैंने ग्लू ले ली। ग्लू मेरे घर पे मौजूद थी और इसी तरीके से मैंने मंगवा ली हैं झंडियाँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि जो ये गुड्डी कागज़ होता है ना, तो इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया और इसकी साइजिंग कुछ इस तरह से ले ली। उसके बाद मैंने इसकी साइडों से जो है ना वो कट कर लेना है और पहले सेंटर से मैंने इसको बिल्कुल तिरछा कट करना है। इस तरह की शेप आ जाएगी। और अगर आप झंडियाँ बाज़ार से ना भी लाएँ तो इस तरह की झंडियाँ आप बना सकते हैं। बिल्कुल रबीउल अव्वल आने वाला है आगे, तो उस पे भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, या घर के जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उसमें भी आपने ज़ाहिर सी बात है आप जब लगाते हैं बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह पे, तो आप इस तरीके से घर पे इजीली बना सकते हैं। ये एक पेपर आपको 10 रुपीज़ का मिलता है जिसमें से तकरीबन ये आपकी 100 झंडियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने इनकी साइडिंग कट कर दी और अब ये मेरे पास एक कलर की आ गई। इस तरीके से मैं जो है इनको कर लूँगी और जो ये कतरन बची है ना, इनको मैं इस तरीके से यूँ रिंग्स की शक्ल में बना लूँगी। ठीक है, ये 2 मैंने आपको तरीके बता दिए। और यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल ग्लू ले ली है, अपनी किसी भी आप बर्तन में ले लीजिए और इसको मैंने ले ली और उसके बाद मैं इनको लगाऊंगी। और इससे पहले मैं आपको मौसम दिखा दूँ। जी बिल्कुल, बारिश होके ख़त्म हुई थी और ये 12 अगस्त की जो है वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ क्लिप्स, और ये बारिश हो रही थी। बारिश रुकी तो उसके बाद मैंने धागे को ले लिया और इस तरह से 2 लंबी लाइन्स बना ली। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि आपने ये झंडियों का पैकेट ले लें। तो ये 5 रुपए का एक पैकेट होता है जिसमें 5-6 कलर की झंडियाँ होती हैं और ये तकरीबन जो है 150 होती हैं। तो आप ये इजीली, आपको जो है ना ये महंगा नहीं पड़ता और आप इजीली घर पे जो है वो बना सकते हैं। एक तो एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की, आप जब इस तरीके से उनको अपने साथ लगाते हैं और उनको 14 अगस्त की अहमियत भी साथ साथ बताते जाते हैं कि हमने ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से किस तरीके से हासिल किया, तो बच्चों के अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत जो है वो जागती है। तो हम भी यही कर रहे थे और साथ ही हमने ये झंडियाँ ले ली और इसकी बैग पे हल्का हल्का हम लगाते जा रहे थे ग्लू, और इस तरह से हमने लाइनिंग लगा दी, बच्चों को साथ में रखा और बच्चे कोस्टिंग भी कर रहे थे, साथ साथ में इस तरीके से झंडियाँ भी लगाते जा रहे थे। मौसम ज़ाहिर बना हुआ था, लग रहा था कि बारिश का दोबारा से इम्कान है, तो फिर हम उसके बाद हमने ऊपर लगा ली और उसके बाद हम आ गए नीचे और यहाँ पे भी हमने बांध ली लाउंज में, और इस तरीके से हमने ये सारी झंडियाँ हम लगाते गए। तो इस तरीके से लगा के हमने जो है वो सारी तैयार कर ली थी। और उसके बाद क्या किया कि इनको जब ये सूख गई तो 1-2 घंटे के बाद इनको किसी भी पेपर पे आप जो है गत्ते वगैरह पे इनको लपेट के रख सकते हैं। इजीली लपेट लीजिए, आपस में नहीं मिलती और फिर जब आपको लगानी हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को थोड़ा-सा अहमियत भी बताई 14 अगस्त के हवाले से और साथ-साथ ये काम भी किया। जी बिल्कुल, ये हमने लगा ली थी रात में और 13 अगस्त की रात को, और फिर ये 14 अगस्त है आज और मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में। इस तरह से मेरा घर हो गया डेकोरेट। जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये मैंने स्टिचिंग की थी कुछ अपने बच्चों के ड्रेसेस, और ज़ाहिर-सी बात है ड्रेस भी आपने तैयार करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली ग्लू और कुछ मैं यहाँ पे शीशे ले लूँगी, और ये मैंने सेंटर की जगह खाली छोड़ी थी। तो इस पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ग्लू की मदद से मैंने शीशों को चिपका दिया और ये मैंने घर पे तैयार किया है बिल्कुल ज़बरदस्त डिज़ाइन अपनी बेटी के लिए। इस तरीके से मैंने सेम ही पैटर्न पे दूसरा तैयार किया था, लेकिन इसमें मैंने ज़रा बड़े साइज़ के शीशे लगाए थे। सेंटर में दोनों के बड़े लगाए थे, लेकिन इसमें मैंने साइडों पे भी बड़े लगा दिए। तो इस तरीके से 2 बच्चियों के ड्रेसेस तैयार हो गए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। आपके पास कतरनें वगैरह पड़ी होती हैं, आप उनसे जो है बहुत अच्छे से ड्रेसेस बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि पटियाला शलवार आप कम कपड़े में किस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था, और ये 24 इंच का जो है ना वो लेना पड़ता है, जो आपकी 3 से 5 ईयर की एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास विड्थ आ रही थी 19 इंच, तो मैंने क्या किया कि मैंने लेंथ और विड्थ दोनों को 19 इंच पे ले लिया।
क्योंकि ऊपर का जो हम इसमें नेफ़ा की पट्टी लगा रहे होते हैं ना, तो वो 6 इंच की लगाते हैं। अगर हम 24 जो है वो ले रहे होते हैं इसकी लेंथ को, तो मेरे पास विड्थ कम आ रही थी, तो मैंने दोनों को कम ले लिया कि मैं इसको 9 इंच की जो है ऊपर से पट्टी लगा दूँगी। ठीक है जी, एक तो मैंने इस तरह से कर लिया और उसके बाद मैंने इसको उठा के इस तरह से कटिंग कर ली। कटिंग करके इसको इसके ऊपर रख लिया। अब ये मेरे पास यहाँ पे 4 पीसेस आ गए एक साइड से, तो इसको मैंने ले लेना है और यहाँ से मैं कटिंग और पैमाइश शुरू करूँगी। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ से जो है ना हमने किस तरीके से पैमाइश करनी है। अच्छा, पहले तो मैं इसको ले लूँगी, 24 इंच है तो 19 इंच पे लेके मैं इसको यहाँ पे 19 इंच इसकी लेंथ लूँगी। जहाँ से 4 फोल्ड हमारे पास आए थे, ओपन पार्ट्स 4, वहाँ से बिल्कुल एक तिकोन की तरफ आप देख रहे होंगे कि बंद पार्ट ऊपर की तरफ है। ठीक है जी, यहाँ पे लेके मैंने निशान लगा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ 3.5 का मैंने इधर से निशान लगा देना है। अब जो इसका दूसरा कॉर्नर है ना, जहाँ से इस बिल्कुल बंद हिस्सा है, वहाँ पे मैंने 1.5 इंच का लगा के उसको कट कर लेना है। अब ये जो 4 पार्ट हैं, ओपन पार्ट जो थे, यहाँ से मैं ले लूँगी 6 इंच का। 6 इंच की इसकी मैं लेंथ ले लूँगी और 2 इंच का जो है ना वो मैं इसकी विड्थ ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको निशान लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसको भी कट कर दूँगी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया और इसकी ही सीध में अगर हम जाएँ, जो हमने लगाया था लेंथ में, तो वो हमारे पास आ गया था 3.5 इंच। ठीक है, अब हमने इसको इस तरीके से रख लिया और ये कुछ इस तरह से शेप आ गई। दोनों पार्ट्स को हमने रख लिया। अब जो इसकी ये साइडों के पार्ट है ना, जो हमारे पास 1.5 आए थे, उनको हम आपस में स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब जी मैंने लेनी है ऊपर की नेफे की पट्टी, ऊपर के जो बेल्ट हम डालेंगे, तो वो मैं लूँगी 15 इंच, क्योंकि ये मैं 3 से 5 ईयर की एज का बच्ची का बना रही हूँ, तो ये जी मैं ले लूँगी 15। ठीक है, और इसकी जो विड्थ हम लेने वाले हैं ना, लेंथ हमने 15 ले ली, विड्थ मैं 9 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने 19 इंच की जो है वो लेंथ ली थी। तो यहाँ पे मैं इसकी इस तरीके से 9 इंच की ले लूँगी, 3 इंच मैं इसमें बढ़ा लूँगी। ये मेरे पास कटिंग आ गई। अब हम आते हैं स्टिचिंग की तरफ कि हमने क्या करना है। आ जाते हैं जी मशीन पे। तो पहले तो ये दोनों पार्ट्स के जो ये अलग अलग हिस्से थे ना, यहाँ पे हमने 1.5 का लगाया था और हमने इनको आपस में इस तरीके से रखा था। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी इसके दोनों पार्ट पे। ठीक है, दोनों अलग अलग पार्ट कर लिए, तो यहाँ ये कॉर्नर बन गया। अब हमने क्या करना है कि इस कॉर्नर पे ना हमने एक साइड से जो है वो बेल्ट लेते हुए यहाँ पे ले आएंगे और आप पिन अप कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से बेल्ट लेते हुए यहाँ पे आएंगे और ये इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी। ठीक है जी, हमने यहाँ पे चूनट दे दी और इसकी जो बेल्ट है ना, ऊपर से हम इसको साइजिंग कर लेंगे कि बिल्कुल 15 इंच की इसकी आ रही है, इसके इक्वल हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब ये हमारे पास दोनों साइड से इस तरह से आ गया और इसकी जो ये है ना, इनको हम आपस में मिला देंगे। जिस तरह के नेफा मिलाते हैं, तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी हमारे पास। और ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी आ गई। अब ऊपर हम डाल देंगे नेफे की जगह और नीचे हमने इसको फोल्ड कर लेना है और इस पे हम लगाएंगे लेस। ठीक है, मेरे पास जो लेस ये वाली मौजूद थी, क्योंकि मैं शर्ट पे भी यही लगाने वाली हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लगा लूँगी। अब देखिए, आपके पास कपड़ा कम था, लेकिन आप उससे बहुत आसानी के साथ आप बना लेंगे एक ज़बरदस्त सी पटियाला शलवार। और ये हो गई है हमारे पास रेडी। और अब हम इसके अंदर इलास्टिक डाल देंगे। इस तरीके से आप घर पे बहुत आसानी के साथ कम कपड़े में बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। बिल्कुल जी, कतरनी बची हुई थी मेरे सूट से, मेरी बच्चियों के सूट से मैंने ईद पे स्टिच किए थे। तो ये लंबी लंबी कतरनी थी और इनको मैंने ले लिया और सबसे पहले तो मैंने साइजिंग ले ली कि मेरे पास जो ऊपर पेटी का पार्ट आता है ना, तो वो मेरी बेटी का यहाँ पे मैंने ले लिया। इसकी लेंथ थी टोटल 15, लेकिन लंबी शर्ट थी और मुझे लेना है थोड़ा सा छोटा। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने लेना हो ना बड़े बच्चे का, तो आप इसको 15 ही ले लेंगे। और उसकी जो है मैंने यहाँ पे लेनी है तकरीबन 10 इंच। ठीक है, मुझे ये 10 इंच चाहिए। और दोनों मैंने ये मेरे पास 2 पीस थे, इनकी मैंने कटिंग कर ली और उसके बाद विड्थ मुझे यहाँ पे चाहिए तकरीबन 11 इंच। ठीक है, तैयार में मुझे चाहिए तो मैं इसको 2 इंच का ज़्यादा रखूँगी। इसी तरह से मुझे 10 चाहिए तो 12 रखूँगी और मुझे यहाँ 11 चाहिए तो विड्थ तो मैं इसको तकरीबन जो है वो 13 कर लूँगी। ठीक है, अब उसके बाद जब हम ऊपर से गला वगैरह काटते हैं ना, तो गले का यही होता है कि आपने जब 5 इंच का तो आर्म होल आप ले रहे होते हैं और उसके साथ ही गला बैक का हम जो है ना 2 इंच का लेते हैं और फ्रंट का हम 4 इंच का लेते हैं। तो ये मैंने सारी कटिंग यहाँ पे कर ली है।
ठीक है जी, इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है और ये आपका जो है वो रेडी हो गया। बिल्कुल फ्रंट और बैक, और फ्रंट की मैंने भी कटिंग नहीं की, अभी मैंने 2 इंच वाला ही गला कट किया था। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी टोटल लेंथ पे। मुझे जो टोटल लेंथ चाहिए ना वो 22 चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे पटियाला शलवार बनाई है, तो मैं फ़्रॉक का जो है वो कम लूँगी। तो इस तरीके से आप जो है वो आराम से कटिंग कर लें। पहले तो आप देख लें कि टोटल आपको कितनी चाहिए, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ले लेनी है कि आपको 10 इंच चाहिए। अब जैसे ये मेरे पास बड़ी आ गई थी, तो मैं इसको कट कर दूँगी और इसको मैं 11 इंच पे लूँगी, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा और जो है वो 10 इंच मेरे पास आ जाएगा। अब ये मेरे पास ये कतरनें बची हुई थी, ये देखिए शलवार की साइड्स होती हैं, मैंने इनको ले लिया और इसमें से मैंने जो है वो सीधे पार्ट निकाल लिए। अब ये मैंने क्या करना है कि मैंने उसको नीचे का ले लिया था और अब जो साइडों से थोड़ा-सा बचा उस पे मैंने गला चिपका लिया और इस तरीके से ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसको लगा लूँगी। और जब हम बैक की लगाते हैं ना, तो मैंने सेंटर में एक कट लगाया था, तो एक सीधा कपड़ा लेके आप लगाएं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। फिर जो रेप कपड़ा था उसको मैंने ले लिया और बैक से इस तरीके से गला बना लिया, और ये फ्रंट का मैंने आपको गला दिखाया था, मैंने इसको बुकरम से चिपका लिया, उसके बाद इसके ऊपर लगा के मैंने इसको लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं ये लेस लगा दूँगी। आपके पास कुछ और ऑप्शन है तो आप वो भी लगा सकते हैं, बटन्स वगैरह भी। तो यहाँ ये मेरे पास कुछ इस तरीके का बेसवी गला जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या करना है कि इसकी जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, इस पे मैंने चूनट देते हुए इसकी जो घेरे की जो कपड़ा होता है ना, उसको मैंने इस पेटी से जोड़ देना है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस तरीके से चूंटे देते जाना है और मैंने यहाँ पे इसको बना लिया। मैंने ज़्यादा चूंटे रख ली थी क्योंकि मैंने कपड़ा ज़्यादा ले लिया था और मेरे पास ये एक पीस पड़ा हुआ था लेस का, तो मैं ये भी बचा हुआ था, तो इसको मैंने यहीं पे लगा दिया और ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया। अब ये पेटी के ऊपर लगा दिया और अब मैंने क्या करना है कि इसकी बाजू की मैंने जो है वो साइड की कटिंग ली थी, तो मैंने सेंटर में ज़्यादा ले लिया और इधर मैंने सारी चूंटें दे दी और ये इस तरह से फ्लावर शेप के जो बाजू होते हैं ना वो बन गए, क्योंकि ये शलवार की साइड्स थी, तो उससे मैंने इस तरीके से बना लिया। अब नीचे में लगा दूँगी लेस और मेरी फ्रॉक हो जाएगी रेडी। तो इस तरीके से छोटी-छोटी कतरनों से आप बहुत आसानी से 5 से 6 ईयर तक के बच्चों के ड्रेसेस बहुत आराम से बना सकते हैं। अब ये मेरे पास मौजूद थे बिल्कुल शीशे और मुझे ये थोड़ा-सा खाली-खाली लग रहा था, तो मैंने गले पे ग्लू की मदद से मैं शीशे लगा लूँगी। अच्छा, अगर आप नीचे भी इसके लगा दें ना फ्रिल, क्योंकि मेरे पास कपड़ा काफ़ी और भी बच गया था, तो लेकिन मुझे इतने ही साइज़ की चाहिए थी, तो ये तकरीबन आपकी 9 से 10 ईयर के बच्चे की भी बन जाती है बहुत आसानी से। अब देखिए खूबसूरत सा ड्रेस जो है वो बन के हो गया है तैयार। इसी तरह से मेरे पास और पीसेस मौजूद थे और ये मैंने अपनी दूसरी बेटी का भी तैयार कर लिया कुछ इस तरीके से। इसको भी मैंने सिंपली किया था और इस पे मैंने इस तरह से लेस लगा दी, मेरे पास मौजूद थी ये समोसा लेस, तो मैंने इसको लगा दिया और इसका ट्राउज़र मैंने सिंपली इस तरीके से कट किया और नीचे जो है मैंने इसके शीशे लगा दिए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल जो है बहुत ही आसानी के साथ अपने बच्चों के ड्रेसेस बना सकते हैं और हर मौके के लिए बिल्कुल इजीली आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने की 14 अगस्त की तैयारी और जी आज 14 अगस्त है और बच्चे हो गए हैं रेडी और बिल्कुल घर भी रेडी हो गया था और बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो बच्चों ने अपना जो है अपनी सारी जो चीज़ें वो लेकर आए थे उन्होंने पहन ली और इस तरीके से मैंने कर ली 14 अगस्त की तैयारी। बिल्कुल छोटे-छोटे कपड़े पड़े हुए थे, थोड़े-थोड़े पीसेस पड़े हुए थे, उनको एडजस्ट किया और बच्चों के लिए ज़बरदस्त से मैंने ड्रेसेस तैयार कर लिए। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और आप सबको 14 अगस्त बहुत-बहुत मुबारक हो। हमारा मुल्क सलामत रहे, आमीन।